अगला क्वेश्चन है अजम्पशन बिहाइंड पीपीसी इंक्लूड। यहाँ पे अजम्पशन क्वेश्चन ये पीपीसी की, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। पहला ऑप्शन है कि वेरिएबल सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, ये आपका अजम्पशन नहीं है। हम अज्यूम चलते हैं कि जो रिसोर्सेज है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके कांस्टेंट होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ये इसके अजम्पशन पीपीसी की। तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपका इनकरेक्ट है। हम अज्यूम चलते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है इकोनॉमी के अंदर वो भी आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट वो कहता है एलोकेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स फॉर सिंगल यूज, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका जो रिसोर्सेज है उसका हम यूज कर रहे हैं सिर्फ एक गुड्स का प्रोडक्शन के लिए, ऐसा नहीं है। हम पीपीसी अज्यूम कर सकते हैं इकोनॉमी में 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर जो अवेलेबल है उसका हम यूज करें दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसका आंसर हुआ पॉइंट ऑप्शन डी, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी। इट मींस हाँ अज्यूम कर चलते हैं कि इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल रिसोर्सेज हम उसको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो ये आपका अजम्पशन हुआ पीपीसी का, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि इकोनॉमी 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, गन्स एंड वीट, और इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कर्व आउटवर्ड है। इट मींस आपका पीपीसी कर्व जो है वो कनकेव शेप्ड है। तो उस केस में पीपीसी आपका कनकेव शेप है, तो ये इसका रीजन क्या है, कनकेव शेप पीपीसी होने का रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि रिसोर्सेज आपके दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, जैसे कि गन्स और वीट के प्रोडक्शन में, इस एग्जांपल के अंदर गन्स और वीट के प्रोडक्शन में इकोनॉमी जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से आपका जो पीपीसी कर्व है वो आउटवर्ड या कनकेव शेप का है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, ये कहता है दे आर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रोडक्शन बोथ गुड्स, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिसोर्सेज एंड इंक्रीज रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गन्स रिक्वायर्स रिडक्शन रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वीट विद इवन रिसोर्सेज। ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर हम किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमको दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को हमको कम करना पड़ेगा ताकि वहां से रिसोर्स निकाल के हम एक पहले गुड्स के प्रोडक्शन में लगा पाए। तो ये बेसिकली आपका इंडिकेट करता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं पीपीसी पे। पीपीसी पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है ताकि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके। ये पीपीसी कर्व का स्लोप डिटरमाइन नहीं करता, बस ये सिर्फ पीपीसी कर्व मूवमेंट दिखाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है दैट रिसोर्सेज अवेलेबल टू इकोनॉमी नॉट फिक्स्ड सप्लाई, ये कह रहा है कि रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है वो उसका वो कांस्टेंट है, ये आपका स्लोप डिटरमाइन पीपीसी का नहीं करता, या जंक्शन पीपीसी के ये स्लोप को डिटरमाइन नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है सम रिसोर्सेज आर बेटर सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड अदर्स टू बी वीट एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज नॉट कंप्लीटली सूटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, ये आपका हुआ करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कि इकोनॉमी का रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। कुछ रिसोर्सेज आपके गन्स के प्रोडक्शन के ज्यादा एफिशिएंट है, देन कुछ रिसोर्सेज आपके वीट के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। तो जब रिसोर्सेज आपके इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, उस केस में आपका जो पीपीसी का वो कनकेव होगा, दैट इज उसका स्लोप आप इंक्रीज नहीं सकता होगा। इट मींस कि आपका एमओसी होगा वो भी इंक्रीज नहीं सकता होगा। देन इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। तो